সারা ভারত কৃষক সভার ৩৫তম সম্মেলনে আমরা সঙ্গে পেয়েছি উত্তরপ্রদেশের কৃষক নেতা কমরেড দিগম্বর সিংকে। তিনি আমাদের উত্তরপ্রদেশের কৃষক আন্দোलन সম্পর্কে জানাচ্ছেन। आपने तो पलमर बॉर्डर में किसान मूवमेंट के समय पर लीड किया, किसान मूवमेंट को लीड किया। अभी उत्तर प्रदेश के कृषक लोगों का हालत क्या है और किस मुद्दे पर आप लोगों ने मूवमेंट की प्लानिंग कर रहा है? पहली बात तो ये है कि ये जो 3 कृषि कानून ये सरकार लेके आई थी, मोदी सरकार, और वो पूरी तरह से किसान विरोधी थे और हमारी भारत की खेती के विरोधी थे। उसमें पूरी तरह से साम्राज्यवादी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनका दबाव था सरकार के ऊपर कि वो हमारे कृषि क्षेत्र को उन एग्रो बिजनेस वाली जो कंपनियां हैं उनके लिए खोले, और अगर ये कामयाब हो जाते तो निश्चित रूप से खेती पर आज विदेशी कंपनियां का कब्जा होता। और हमारा देश इस चीज़ को बहुत पहले आज़ादी के आंदोलन में भी भुगत चुका है कि जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां या ब्रिटिश कंपनियां थीं जो खेती पर कब्जा करके इस देश में अकाल जैसी स्थितियों को पैदा किया था और किसान लड़े थे, उनको वापस कराया। जगदीश सरकार ने आपको वहाँ पे क्या कर रहा है इस आक्रमण की? और इस आक्रमण के खिलाफ में पूरे पंजाब से जो शुरू हुआ और बाद में पूरे देश का आंदोलन बना, और बॉर्डर पर 1 साल 15 दिन तक वो आंदोलन चला था और सरकार को इन कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था। हालांकि जो और मुद्दे थे, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून देना की बात थी, जैसे कि बिजली विधेयक का सवाल था, बिजली के कानून बनाने सवाल पे था, और जैसे कि आपके जो किसान शहीद हुए उनके परिवारों को मुआवजा देने का सवाल था, जैसे कि किसानों के खिलाफ में जो FIR दर्ज की गई थी उनको वापस लेने का सवाल था, जैसे कि अजय मिश्रा उर्फ टैनी जैसे आपराधिक मामले चल रहे हैं और उसके लड़के ने षड्यंत्र के तहत जिसकी वो रिपोर्ट भी सरकार पुलिस बना करके दे चुकी है, और उसको उन्होंने केंद्र में गृह मंत्री बनाया हुआ है, उसको बर्खास्त करना था। जैसे कि जो है आपके ये पराली जलाने पर किसानों के खिलाफ मुकदमे जो दर्ज किए जा रहे हैं उसमें उन धाराओं को हटाने की बात थी। उन लिखित समझौतों के बावजूद सरकार 1 साल से ऊपर गया, उन पर कोई काम नहीं किया, और इसीलिए इसको दोबारा से आंदोलन की शुरुआत हुई है। और अब ये 26 नवंबर को हमने इस किसान आंदोलन की दूसरी वर्षगांठ पर 25 राज्यों की राजधानियों में राजभवनों को घेरा है, जिसमें 50 लाख से ज़्यादा किसानों ने भाग लिया है। और अभी संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बहुत ही जल्दी एक 24 दिसंबर को मीटिंग करके अगले कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी, जिसमें 26 जनवरी को फिर से एक ट्रैक्टर रैली का आयोजन की भी संभावना है। भागीदारी